और इस बुलेटिन की हम शुरुआत करते हैं किसान आंदोलन की खबर से। किसान और सरकार के बीच गतिरोध खत्म होता दिख रहा है। कल दोपहर बातचीत का नया दौर शुरू होगा। दिल्ली में कड़ाके की ठंड है, ऐसे में सवाल है कि कल की बैठक की गर्मी से क्या टकराव की बर्फ पिघलेगी, खास करके तब जबकि किसान सीधे सीधे कानून खत्म करने पर अड़े हैं, जबकि सरकार ने भी साफ कर दिया है कि कानून वापसी को लेकर वो कोई समझौता नहीं करेगी। तो आपको बता दें कि जो बैठक अब आज होने वाली थी वो कल होगी। दोपहर 2 बजे ये बैठक होगी सरकार और किसानों के बीच। 40 किसान संगठन जो है इस बैठक में शामिल होंगे। लेकिन फिर से बड़ा सवाल ये है कि जो लगातार किसान मांग कर रहे हैं कि कृषि कानून वापस हो, क्या इस पर कोई रास्ता निकलेगा या नहीं। किसानों और सरकार के बीच 30 दिसंबर को बैठक। किसानों ने भेजा 29 दिसंबर को बैठक का प्रस्ताव। करीब 3 हफ्तों के अंतराल के बाद किसानों और केंद्र सरकार के बीच एक बार फिर से बातचीत शुरू होगी। 30 दिसंबर यानी कल किसान नेता 7वें दौर की चर्चा के लिए आमने सामने बैठेंगे। इससे पहले 8 दिसंबर को किसान नेताओं की बातचीत गृह मंत्री अमित शाह के साथ हुई थी। 3 दिन पहले भेजी गई किसानों की चिट्ठी पर मंगलवार को अमित शाह और रेल मंत्री पीयूष गोयल के बीच एक बैठक हुई। इस बैठक के बाद ही सरकार ने किसानों को बातचीत के सिलसिले में अपना जवाब भेजा। भारत सरकार किसानों के साथ साफ नियत और खुले मन से मुद्दों के तर्कपूर्ण समाधान के लिए प्रतिबद्ध है। आपकी ओर से लिखी गई चिट्ठी में उठाए गए चारों मुद्दों पर विस्तृत चर्चा की जाएगी। आपसे अनुरोध है कि 30 दिसंबर दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री स्तरीय समिति के साथ समाधान की बैठक में शामिल हों। किसानों के साथ सरकार अब तक 6 दौर की बातचीत कर चुकी है, लेकिन किसान तीनों कानूनों को खारिज करने से कम पर कुछ भी कबूल करने को तैयार नहीं है। यहाँ तक कि किसान नेताओं ने जो बातचीत का प्रस्ताव भेजा था उसमें भी पहली शर्त यही है। देखिए किसानों के प्रस्ताव की 4 शर्तें, जिसके आधार पर अब 30 दिसंबर को बैठक होनी है। 3 कृषि कानून रद्द करने की प्रक्रिया पर सबसे पहले चर्चा हो। MSP की कानूनी गारंटी की प्रक्रिया पर बात हो। पराली जलाने पर सजा और जुर्माने पर बात हो और विद्युत संशोधन विधेयक में बदलाव पर बात हो। सरकार को प्रस्ताव भेजने के साथ ही किसानों ने यह अल्टीमेटम भी दिया था कि आंदोलन और तेज होगा। दिल्ली की सीमाओं पर इसका असर भी दिखने लगा है। सिंघू बॉर्डर पर बड़ा मंच तैयार कर लिया गया है। टिकरी बॉर्डर पर भी आंदोलनकारियों की तादाद बढ़ रही है। उधर गाजीपुर बॉर्डर पर यूपी से किसान लगातार पहुंच रहे हैं। बिहार के नेता पप्पू यादव भी यहां किसानों का झंडा बुलंद करते दिखे। उधर केंद्र सरकार भी जवाबी रणनीति पर जोर शोर से काम कर रही है। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर से मुलाकात के लिए कई किसान संगठन लगातार पहुंच रहे हैं। इनकी यही अपील है कि नया कानून उनके हित में है और सरकार किसी भी दबाव में आकर कानूनों में बदलाव न करे। लिहाजा ये तो करीब करीब नामुमकिन लगता है कि आंदोलनकारी नेताओं की कानून वापस लेने की मांग पूरी होगी। इससे कम में क्या हो सकता है, ये कल ही तय होगा। दिल्ली से जितेंद्र बहादुर और कमलजीत संधू के साथ आज तक ब्यूरो।